जल्दी मत समझना कुछ को ना, ठीक है। चलो ये किया आपने। इट शुड नॉट बी बहुत टाइट, क्यों? अदरवाइज पेशेंट को फिर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्रीथ करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ब्रीथ करने के लिए। इट शुड बी रैपिंग, जस्ट रैपिंग अराउंड योर चेस्ट, ठीक है। डीप ब्रेथ, 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 ठीक है। 36 से हमने शुरू करा था, 38 पे भी स्टॉप। अभी एक्सेल करो पूरा 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 पूरा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं ना, देखो हमने बात किया था फुल चेस्ट एक्सपीरियंस। हम कहाँ से शुरू करते हैं? पेशेंट को पहले बोलते हैं फुल्ली एक्सेल करने के लिए, ठीक है। पेशेंट ने पूरा लंग एम्प्टी कर दिया, जो ये लोग नहीं कर रहे, ठीक है। आइडियली अगर पेशेंट सुपाइन लाइन में होता है, ठीक है, पेशेंट को आप बोलते हो पूरा पेशेंट एक्सेल करता है और आप बैंड को करके रखते हो रैप अराउंड। अब पूरा एक्सेल किया तो आपके पास एक मेजरमेंट आ गया, देन आप फिर पेशेंट को बोलते हो करो ब्रीथ, करो ब्रीथ, करो ब्रीथ, और आपका इंस्पिरेशन का वैल्यू आता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंस्पिरेशन का वैल्यू आया अराउंड 36, 38, 38, 39 जो भी आता है। मेल में अराउंड 40, 38 ऐसा आता है। और आपका फीमेल का फिर आप एक्सपिरेशन का कराते हो। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 to 8 रहता है, या फिर मतलब 4 to 8 समथिंग अराउंड दिस रहता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। अगर आपका डिफरेंस कम आता है तो आप बात करते हो किस पे कि नाउ एक्सपेंशन इज लेस देन व्हाट नीड्स टू बी देयर, ठीक है। बट उसके लिए आपका क्लोथ रिमूव होना चाहिए एंड अदर फैक्टर्स नीड्स टू बी, ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए एक्सपेंशन को चेक करना होता है। एक्सपेंशन आप असेसमेंट बेसिस के लिए करते हो, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस व्हाट यू आर डूइंग, कि हाँ पहले से कितना बेहतर हुआ है या पहले से कितना खराब हुआ, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का लंग, और अच्छा ये बताओ अगर पेशेंट का लंग स्टिफ होगा, स्टिफ लंग कौन सी पैथोलॉजी में बात करते हैं? स्टिफ है पेशेंट का लंग, रिकॉइलिंग नहीं है, कौन सी पैथोलॉजी में रिकॉइलिंग नहीं होता? एम्फाइसीमा किसमें होता है? सीओपीडी ना, इजी रखते हैं। सीओपीडी में भी नहीं होता, राइट। ये रिकॉइल नहीं करता पेशेंट का लंग, तो उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा कम होगा? नहीं, हाइपर इन्फ्लेटेड है ना। डिफरेंस एक्सपेंशन तो आप हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो ना, वो तो हो गया। बट हम यहाँ पे एक्सपेंशन इज इंस्पिरेशन माइनस, हाँ डिफरेंस कम होगा। जैसे आप मान लो ILD वाले डिजीजेज हैं, उसके अंदर क्या पेशेंट का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा? नहीं होगा। एनी यूनिलेटरल पैथोलॉजी क्या एक्सपेंशन ज़्यादा होगा? नहीं होगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लंग किस तरीके से रिकॉइल कर रहा है। लंग अगर रिकॉइल करेगा तभी तो वो सारा प्रोसेस बेहतर कर पाएगा ना।